हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस टाइम पे आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो पहले जान चुके हैं आप लोग। और अब हम क्या कर रहे हैं, 8.4 का ये लास्ट वीडियो होगा, जिससे क्या होगा, ये हमारा चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम क्या होती हैं कि जो क्लासेस होती हैं वो 30 मिनट के अराउंड होती हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि दरअसल आप केवल 30 मिनट पढ़िए, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप केवल डेली 30 मिनट यानी एक वीडियो देखिए, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास मेरी नहीं होती है। ठीक, आप उसको देखेंगे, आप उसको बस उसी का रिवाइज़ करिए, दोबारा आप अपने से एक बार सॉल्व करिए, आपसे खुद सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या देखते हैं आज इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-6 पार्ट जो बचे हैं इसके, उनको करेंगे, जिससे ये हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो चैप्टर स्टार्ट करना हो वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो आगे मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका 4th तक हमने कर लिया था, इसके 5वें क्वेश्चन से आपको करना है। ठीक है, तो क्या था इसमें कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यही कर रहे थे हम। तो इस फार्मूले को लाना है, यानी इसका यूज़ होना चाहिए इस पे। ठीक है, ये करना है। तो अब क्या देख रहे हैं इस पे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, यानी हम ये देखें कि ये कॉसेक कब आ जाएगा, कोसेक आएगा या कॉट कब आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये कॉस है ना, अगर हम इस पे साइन से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉट बन जाएगा। कॉस ए अपन साइन ए क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा। और जो साइन ए है, इसको अगर हम साइन ए से भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और 1 साइन ए जब करेंगे तो वो कोसेक ए में चेंज हो जाएगा। यानी इसी से क्या होगा कि ये जो सारी क्वांटिटीज़ गिवन है हमारी एलएचएस में, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, कोसेक और कॉट में चेंज हो जाएंगी, जिससे फिर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बस वही देखते हैं क्या कि पहले आप एलएचएस ले लीजिए। तो लिखेंगे कि एलएचएस लेने पर, ठीक है, टेकिंग एलएचएस, क्या करना है इस पर, कॉस ए एक बार ले लेते हैं, लिख लीजिए, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1, ये लिखा हुआ है, अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, ये दिया हुआ है। अब इस पे आप क्या करें, आप लिख दीजिए क्या कि साइन ए से सभी पदों में भाग करने पर। ठीक है, ये लिखिए, साइन ए से सभी पदों में भाग करने पर, या एक ही लिख सकते हैं कि भाग करने पर। तो ये हुआ। अब जब आप करेंगे ना, तो यानी अगर ये ऊपर आप 1 साइन ए कर रहे हैं तो नीचे भी 1 साइन ए होगा, फिर दोनों कट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप 1 साइन ए एक बार ऊपर इंक्लूड करते हैं, तो भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक बार लिख लेते हैं कि कॉस ए अपान साइन ए, ये हुआ। और फिर अगले टर्म में क्या बचेगा, साइन ए अपान साइन ए, साइन ए अपान साइन ए होगा, और प्लस का 1 साइन ए। ठीक है, साइन ए से भाग ऊपर वाले में हो गया ना। अब नीचे करते हैं सेम चीज़। ठीक है, नीचे क्या दिया है आपका, कॉस ए है, तो कॉस ए अपान साइन ए, ये भी होगा। फिर क्या है नेक्स्ट टर्म इसका, प्लस का साइन ए, तो प्लस साइन ए अपान में क्या जाएगा आपका साइन ए, भाग कर रहे हैं हम, फिर माइनस का 1 साइन ए। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आगे इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके आगे जब इसको कॉस ए अपान साइन ए करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप कहेंगे कॉट ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन ए अपान साइन ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और इधर से प्लस 1 साइन ए लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, ऊपर का काम खत्म हो गया। अब नीचे देखते हैं क्या है, कॉस ए अपान साइन ए, ये भी कॉट ए हो जाएगा आपका, कॉट ए। ठीक है, और ये प्लस 1 बन जाएगा, साइन ए अपान साइन ए है ना, माइनस का कॉसेक ए, ये बना आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है हमें। हम इसमें से क्या करें कि इसको -1 को कॉमन ले लेंगे बाहर, माइनस को, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर आएगा, यानी इसके फॉर्मेट में हम इसको चेंज करेंगे। पहले क्या देखते हैं कि यहाँ से कॉट ए है आपके पास, ठीक है, -1 कॉमन लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, यानी इसको ब्रैकेट में लिखना है सीधा आपको, 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, ये बचा आपके पास 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक, अब नीचे देखते हैं क्या बचता है, कॉट ए है। ठीक है, कॉट ए
फिर इसको क्या करें, हम इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस का कॉसेक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। अब इसके नेक्स्ट टर्म में क्या करें हम, इसमें अब देख रहे हैं ना कि ये a माइनस बी, ये नीचे a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्या करें हम इसको ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें कि नीचे क्या हो, सिंप्लीफाई हो जाए, यानी ऐसे लिखा हुआ है प्लस का ना, तो हम इसे क्या करें, कॉट ए माइनस एक ब्रैकेट में जो 1 माइनस कॉसेक ए है उससे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या उसमें चेंजेस होंगे कि जिससे ये स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे और जो ऊपर होगा उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मेन नीचे से क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो अब जैसे क्या लिखना है इसमें, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉट ए माइनस का, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए से, कॉसेक ए से, ठीक है। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो आपको कहाँ ऊपर भी करना होगा, इसके नोमिनेटर में यानी अंश में भी करना होगा, ठीक, तो उसमें भी करिए। आपका क्या होगा कि कॉट ए माइनस का 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये a है, ये b है, हम इसको पूरे को क्या मान लें कि ये हमारा b दिया हुआ 1 माइनस कॉसेक ए, इधर a माइनस बी, ये भी है कॉट ए माइनस का, तो हम a माइनस बी दूसरे भी ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, या यहीं से क्या कर लें, माइनस को ख़त्म कर दें, a लिख गया ना। अब a माइनस बी, तो माइनस को जब इसकी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, तो ये तो 1 आया आपका, ठीक है, ये -1, ये माइनस माइनस क्या बना देगा आपका, प्लस बना देगा, ठीक है। इधर से क्या आया आपके पास, कॉसेक ए आया, ठीक है, कॉसेक ए, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी दरअसल लिखा क्या हुआ है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी जब मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब नीचे देखते हैं क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखेंगे, कॉट ए या कॉट स्क्वायर ए, इसी को लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक ए या कॉसेक स्क्वायर ए, वो पूरा ब्रैकेट में कर देना 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करें, क्या जानते हैं आप, इसमें अब फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो अब इधर से करते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं ना आप, ये a इसको मान ले, ये b मान ले, c मान ले, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा क्या, कि अगर इस टाइप से फार्मूला आपके पास होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ होता था, तो अब इसको क्या फार्मूला अप्लाई करते थे, इसमें यही होता था ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। अब जो ये इसके बीच में जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करते थे, यानी अगर b के बीच साइन है तो जहाँ जहाँ पे b होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर दोनों के बीच पे है तो जहाँ b और c होगा वो क्या हो जाएंगे, वो फिर अगर दोनों में है तो जहाँ b और c दोनों मल्टीप्लाई होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जहाँ सिंगल होंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसको इसमें अप्लाई करते हैं, क्या किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी ये हमारा ऐसे दिया हुआ है कि a माइनस बी प्लस सी, यानी ये b दरअसल क्या है आपका, ये माइनस में दिया हुआ a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपका कौन कौन सा होगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे जितने भी सारे नेगेटिव होंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हुआ। अब जैसे b नेगेटिव है ना आपका, b नेगेटिव है तो यहाँ पे b है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, और b यहाँ पे भी है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बस इसमें इतना ही चेंजेस आते हैं, तो बस इसमें अप्लाई करना है आपको। रखते हैं, क्या है आपका a, तो a स्क्वायर करिए कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर यानी प्लस 1, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया ना आपका। अब क्या करना है आपको, माइनस का 2ab यानी माइनस 2a, a क्या है आपका, कॉट ए है, ठीक है, कॉट ए। तो अब b क्या है आपका, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएगी, माइनस 2 कॉट ए हो गया। अब 2bc रखना है आपको, तो 2bc, b है आपका, c ये है, तो माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, इधर से क्या है आपका पास, कॉसेक ए, ठीक है, ये बचा आपके पास वैल्यू। अब एक टर्म और बचा आपका कौन सा, 2ca, ये वाला और ये वाला, तो यानी प्लस में क्या लिखेंगे आप कि 2 इंटू कॉट ए
इंटू का कोसेक ए, ये हुआ। अब अपान में क्या होगा, अपान में इसको अप्लाई करते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस, यानी लिखेंगे आप इसको ऐसा कि कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब इसको माइनस में इस ब्रैकेट का a माइनस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे कि 1, ठीक है, 1 फिर कॉसेक स्क्वायर ए होगा तो यानी माइनस ही आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया आपका प्लस का, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, यानी क्या होता है आपका -2ab होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो यहाँ से क्या है आपके पास 2ab होता है तो 2 कॉसेक ए, ये हुआ। तो अब इसको आगे करते हैं, इसमें क्या है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। कुछ आपको जो स्टेप हैं उनको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, नहीं आप और बड़ा लिखते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप क्या करना होगा, स्किप करना होगा। जैसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख लीजिए 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करें, प्लस का इसको लिखते हैं 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ये हुआ आपका। अब यहाँ से क्या करते हैं, -2 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -2 बचा तो आप क्या लिखेंगे कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, प्लस होगा ना, -2 हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस आ जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, ये बचा ऊपर से। अब फिर इसके देखते हैं नीचे, कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप इसमें से क्या करें, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये क्या होगा कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, -1 आएगी ना, यानी आप इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं -1, एक -1 पहले से आपके पास, एक -1 ये हो गया, इसको मिला के, ठीक है, प्लस का 2 कॉसेक ए, अब आपके पास ये बचा, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉसेक ए कॉमन ले लें, इसमें देख रहे हैं ना 2 कॉसेक ए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से कॉसेक ए बचेगा एक ब्रैकेट में, कॉसेक ए, ठीक है, यहाँ से क्या बचा आपके पास कॉट ए बचा, ठीक है, कॉट ए बचा, ये हुआ -2, ये क्या है वो यहाँ इस ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। अब नीचे देखते हैं क्या बचा आपके पास, इधर -2 + 2 कॉसेक ए लिखा हुआ है, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2 कॉसेक ए माइनस का 2, -1 ऐड होगा तो क्या बचा आपके पास -2 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसको नोट कर लिए होंगे तो इधर अब करते हैं इसको, क्वेश्चन आपका ये लंबा है पर करना तो है ही। अब देखते हैं आगे क्या लिखना है, ये 2 कॉसेक ए लिख देख रहे हैं ना आप, इस पे ये इधर से कॉमन है, ये इसमें कॉमन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉमन लिखा हुआ है इसको बाहर ले लें, यानी इसमें क्या लिखते हैं हम कि कॉसेक ए, जो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए ये लिखा हुआ है इसको कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, दोनों में शामिल है तो कॉमन ले लेंगे तो इधर से क्या बचेगा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए और इधर से क्या बचा आपका -2 बचा, ठीक, तो ये हो गया, ऊपर इतने में काम खत्म हो गया। अब नीचे देखते हैं क्या है आपके पास, 2 कॉसेक ए -2 बचा, -2, ठीक, ये हुआ। अब देख रहे हैं ना ये नीचे भी है ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, लाना क्या था आपको कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, यही आया ना, तो ये क्या लिख देंगे आप यहाँ से LHS = RHS, ये क्या है आपका प्रूव हो गया, ठीक है, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हो गया। तो ये आपका 5वां होगा, यही बस आपका क्वेश्चन बड़ा है, बाकी तो नॉर्मल ही है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले पार्ट को करते हैं। अब इसके 6वें पार्ट को देखते हैं, क्या दिया है आपका कि रूट में 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है, इधर से क्या है आपका sec a + tan है, यानी इसके बराबर सिद्ध करना है। क्या करते हैं हम सीधे LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, LHS लेने पर। बाकी क्वेश्चंस आपके छोटे ही हैं, ठीक, केवल वही क्वेश्चन बड़ा था 5वां, उसको आप अच्छे से ध्यान से 1-2 बार 3 बार करेंगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। देखते हैं इसको क्या होता है, इसमें 1 प्लस साइन है, ये है, नीचे से क्या है आपके पास 1 माइनस साइन है, ठीक है,
ये हुआ। अब आप इसमें सिंपल करिए, जब भी आपके पास रूट लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना होगा, यानी इस रूट को आपको हटाना होगा। आपका जो मोटो होगा यही करना होगा कि आप इसको हटाइए, ठीक है। सबसे पहले तो ये 1 माइनस साइन है, इसमें क्या कर दें हम, नीचे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 प्लस साइन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से 1 माइनस का साइन स्क्वायर ही बन जाएगा। तो फिर उसको हम किस में कर पाएंगे, कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो जब ऊपर भी होगा तो इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी करते हैं कैसे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ये 1 प्लस साइन ए लिखा है, एक बार 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी करना होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए लिखा है एक ब्रैकेट में, आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस साइन ए से, तो आपका ये हुआ। अब नीचे देखते हैं, रूट में क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, यानी ऐसे लिख पाएंगे अपना इसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दो ब्रैकेट में अलग लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हुआ आपका। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर है के इक्वल होता है, ठीक। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे कि जो दरअसल 1, एक बार और लिख लीजिए इसी तरह रूट में कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब ये रूट से बाहर होगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इधर से क्या है आपका, एक बार लिखिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये हुआ। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ये किसके बराबर बचेगा आपका, 1 प्लस साइन ए ऊपर बचा, रूट हट गया, ये पावर में 2 था तो 2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे से क्या बचा, स्क्वायर में लिखा हुआ ये भी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इसको अलग अलग कर दें, यानी क्या करें, 1 अपन कॉस ए प्लस का साइन ए अपन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपन कॉस ए। 1 अपन कॉस ए क्या होता है, आप कहेंगे सेक ए होता है, ठीक है। और साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, आपका टेन ए होता है, ठीक। तो ये आपका LHS क्या हो गया, यही लाना था आपको, तो ये आ गया, लिख देंगे आपकी LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका 6वां हो गया, नोट कर लीजिए। फिर इसके हम अगले पार्ट को करते हैं। तो इसके 7वें पार्ट को देखते हैं। क्या है आपके पास कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, किसके इक्वल लाना है आपको, टेन थीटा के। इसमें भी आप क्या करिए, LHS ले लीजिए इसका, ठीक है। आपको LHS से ही RHS के बराबर ले आना है। LHS लेने पर लिखिए, LHS लेने पर क्या है आपके पास कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपान में क्या है आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये है। अब देख रहे हैं ना आपकी साइन इसमें भी है, इसमें क्यूब है, तो एक को कॉमन ले लें हम, ठीक। यानी इसमें से क्या करें, साइन थीटा को कॉमन ले लें, ये आया तो क्या बचेगा, इधर से 1 बचा, माइनस 2 का इधर से क्या बचेगा, अगर पावर 3 में है तो एक बार हो जाएगी तो क्या बचेगी आपके पास, 2 बचेगी, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। अपान इधर से क्या कॉमन ले लें आप, ले लें कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो क्या बचा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसके आगे करते हैं, क्या लिखा हुआ आपका साइन थीटा अपान का कॉस थीटा लिखा है। या आप करना चाहें तो इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करें। ये हुआ आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। क्या करें आप कि इस कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए या इस साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, दो में एक वेरिएबल को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसको लिखा रहने देते हैं इसी तरह से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप कहेंगे कि ये 1 माइनस 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला होता है ना आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उससे लिख पाए हम इसको। फिर आगे देखते हैं, क्या है आपका साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। अगर आप टेन थीटा इसको लिख रहे हैं तो आप टेन थीटा ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक। ये हुआ आपका, इधर से क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके पास माइनस 2 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, क्या है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये बचा आपका, नीचे क्या था आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, ठीक है। ये हुआ। देखते हैं अगले स्टेप में, साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। अब क्या देख रहे हैं आप, 1 माइनस 2 है तो ये क्या बनेगा आपका माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, ठीक। और 1 से 2 सब्सट्रैक्ट होगा यानी घटेगा तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 1 आएगा, तो
तो ये हो गया। नीचे लिखा हुआ है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। तो देख रहे हैं ना, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आपका, ठीक। आपके पास क्या बचा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एक बार और लिख लीजिए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, टेन थीटा लाना था आपको, इसलिए क्या होगा आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आपका 7वां पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर इसके 8वें पार्ट को देखते हैं। तो आपने 7वां प्रश्न और जो बाकी पीछे के हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसको देखते हैं, 8वें वाले को क्या करना है आपको, इसमें भी LHS को RHS के इक्वल सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं LHS, या इसी से लिखते हैं, लिखेंगे आपकी LHS लेने पर, ठीक है। LHS लेने पर, LHS लेने पर आप ले लेंगे, तो फिर क्या करते हैं, इसको ओपन कर दें। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर 2ab होगा आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हुआ आपके पास, ठीक। इसका काम तमाम हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कॉस ए, इसको क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर ए, फिर सेक ए है तो लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इधर से फिर 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये हुआ आपका, ये भी हो गया अब आपका। अब क्या करें, देख रहे हैं ना आपकी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका एक जगह में, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया आपका, ये वाला हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और ये जो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक जगह लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में इसको क्या करें हम, 2 साइन ए दिया है, साइन ए को लिख लेते हैं। अब कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा साइन ए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। फिर आगे आपके पास क्या बचा, ये तो हो चुका है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है आपके पास, प्लस 2 कॉस ए, कॉस ए को लिखा रहने देते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपान कॉस ए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, ख़त्म हो जाएगा कॉस ए से, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बचा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इधर से आपके पास 2 बचा, इधर से भी 2 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2, ठीक। ये हुआ, यानी ये टर्म हो गया आपका, ये हो गया और ये वाला हो गया। क्या बचा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं, ये आपके पास 5 हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख पाएंगे कि फार्मूला आपने देखा होगा ना कि 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के, ठीक है, सेक स्क्वायर ए के। और जो 1 + cot स्क्वायर ए होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए के। तो बस आपको सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख देनी है। इसमें 5 आ गया, इसको ऐड किया हमने, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, 1 + cot स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। फिर सेक को क्या लिखते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो जो हमारा कांस्टेंट है, यानी 5 + 1 + 1 क्या होगा आपके पास, 7 आ गया, ठीक है। और ये आपके पास क्या बचा, tan स्क्वायर ए प्लस का cot स्क्वायर ए। लाना क्या था आपको, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका यही हो गया, इसी को लाना था आपको। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया आपका, ठीक। यही आपको सिद्ध भी करना था। तो ये आपका 8वां पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर इसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो अब इसके 9वें पार्ट को देखते हैं। क्या लिखा है आपके पास कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, और एक ब्रैकेट में आपके पास सेक ए माइनस कॉसेक, इसके इक्वल लाना है आपको 1 अपान tan ए प्लस cot ए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, LHS ले लेते हैं पहले, ठीक है। LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर तो अगर LHS से डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं फिर और अगर हम कर सकते हैं तो हम एक बार RHS भी ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले, कॉसेक ए है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, 1 अपान का साइन ए लिख सकते हैं। साइन जो साइन ए है तो उसको साइन ही रहने दीजिए, साइन ए, ठीक। ये हुआ एक ब्रैकेट में आपका। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। ये हुआ। अब फिर क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या है आपके पास, साइन ए, तो लेंगे साइन ए, तो 1 - 1 साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये बचा आपके पास एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए से इधर 1 बचा, माइनस का 1 कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा,
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचा। अब देखते हैं आगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। एक साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं इनको, साइन ए इंटू कॉस ए लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, साइन ए इंटू का कॉस ए। अब देख रहे हैं ना सभी मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये साइन ए से ये हमारा पावर खत्म हो जाएगा, इस कॉस ए से ये पावर खत्म हो जाएगा, बचा के आपके पास साइन ए इंटू का कॉस ए, साइन ए इंटू का कॉस ए। तो ये आपका LHS आया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब RHS ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, RHS से इसको सिद्ध कर देते हैं। RHS लेने पर ठीक, ये हुआ, इधर देखते हैं 1/tan a प्लस कॉट ए, तो 1 में इसी को tan a को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी साइन ए अपन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को क्या कॉट ए को लिख सकते हैं आप कॉस ए अपन का साइन ए। ठीक, अब इसका LCM लेते हैं, क्या होगा आपके पास 1 में क्या आएगा, कॉस ए साइन ए लिखा हुआ है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हुआ। कॉस ए से भाग देंगे, क्या बचेगा आपके पास, साइन ए, साइन ए इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस साइन ए से भाग देंगे, क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए, कॉस ए कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है, ये कॉस ए इंटू कॉस ए भिन्न का भिन्न है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये कॉस ए इंटू साइन ए बचा ऊपर। ठीक है, ये हुआ आपके पास कॉस ए इंटू का साइन ए, नीचे क्या आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 लिख देंगे अगले स्टेप में, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हुआ, आप बस यही लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपके पास, कॉस ए इंटू का साइन ए, ये आ गया ना। ये जो आपका LHS था RHS के इक्वल हो गया, तो लिखेंगे आप इसको LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो ये आपका नवा पार्ट हो गया। अब हम इसके लास्ट टर्म को देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके 10वें पार्ट को देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हमारी प्रश्नावली 8.4 है जो वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हम करें, इसमें 3 टर्म दिए हुए, यानी इसको इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल यानी लाएं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सबसे छोटा टर्म है, तो हम क्या करें, इसको एक बार इसके इक्वल सिद्ध कर दें, एक बार इसको इसके इक्वल। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, प्रूव हो जाएंगे। देखते हैं, पहले लिखते हैं इसके फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, किसको, इसको, ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो है आपका अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं किस में, जो tan स्क्वायर है इसको साइन स्क्वायर है प्लस कॉस, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है में। ठीक है, साइन स्क्वायर है बटे का कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये हुआ। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो उसी फॉर्मूले से हमने किया। 1 प्लस ये क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए अपान का साइन स्क्वायर है। अब क्या करें, इसका LCM लेते हैं। ठीक है, ले लेंगे LCM, क्या करेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर है ऊपर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, कॉस स्क्वायर है प्लस का इधर से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है, तो ये आपका अंश खत्म हो गया इसका। ठीक है, ये एक पार्ट खत्म। अब नीचे आते हैं, क्या होगा, सेम फिर इसका यही साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर है, इधर से क्या हुआ आपका कि ये साइन स्क्वायर है ऊपर पहुंच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर है प्लस का जो कॉस स्क्वायर है वो लिखा होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हुआ। अब इसके अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये दरअसल लिखा जो हुआ है आपका वो क्या लिखा है, तो कहेंगे कि 1 अपान का कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, और ये जो आपका साइन स्क्वायर है ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये इधर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये हुआ। अपान में क्या आएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर है अपान बटे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan स्क्वायर हो गया ना। ये वाला किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इसको लेते हैं, इसको भी इसके इक्वल सिद्ध कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं इसको, तो ये वाला इसके नीचे आप लिखेंगे। ठीक, इसके नीचे इनको लिखेंगे, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया फर्स्ट वाला इसके टर्म में। ठीक, अब ये वाला लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए को, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर है अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक, अब इसमें से आप क्या करें, इसको ओपन करते हैं आप, कैसे कि ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो बस उसी में लिखें आप a। ठीक है,
ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे यानी 10 स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस का 2 है बी यानी -2 1 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा, आपका क्या हुआ ये 10 है। ठीक है, ऊपर का काम खत्म हो गया। अब नीचे देखते हैं, फिर इसको यही करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, फिर नीचे क्या होगा आपका यानी माइनस का 2 कॉट ए, ये हुआ आपका। ठीक है, अब 1 + 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा है सर्वसमी का, सेक स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का क्या है आपके पास 2 tan a, 2 tan a बचा। ये क्या होगा 1 + कॉट स्क्वायर जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस का 2 कॉट a लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसको अभी इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम इधर करते हैं इसको। ठीक है, आगे करते हैं। ये क्या है आपके पास सेक स्क्वायर है -2 tan है। ठीक, तो हम इसको चेंज करते हैं किस में, ये इसको हम लिख देंगे ऐसा कि 1 का कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1 का कॉस स्क्वायर है -2 tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए अपन कॉस है, साइन ए अपन कॉस है। ठीक है, ये हुआ। अब नीचे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ इसको अप्लाई करते हैं। कॉसेक है तो 1 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर है, जो 2 कॉट है उसको 2 कॉस है अपन का साइन ए लिख देते हैं। ठीक है, साइन है। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, ये 1 बचा आपके पास, इधर से कॉस ए में इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास -2 साइन ए है। ठीक, तो इधर से कॉस बचेगा यानी 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू का कॉस है, ये हुआ आपके पास। ठीक है, अब नीचे फिर एक बार होगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपके पास साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का क्या बचा, साइन ए से भाग देंगे तो साइन ए बचेगा, तो ये क्या है आपके पास फिर से 2 साइन ए इंटू का कॉस ए। ठीक है, ये हुआ। अब ये हुआ तो अब क्या देखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए है और ये भी 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या होगा ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। ठीक, यानी नीचे से आपके पास क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर है और ये वाला क्या होगा आपका, ये नीचे ही रहेगा यानी भिन्न के हर में रहेगा। ठीक, ये नीचे आएगा, ये ऊपर है तो आपका खत्म हो गया। ठीक, आप लिख भी सकते हैं चाहें तो एक स्टेप में, और ये साइन स्क्वायर है आपका कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये इंटू में लिखा हुआ है, इंटू में इधर भी 1 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर ए के, यही आपको सिद्ध भी करना था, तो बस ये हो गया। आप लिख देंगे कि जो LHS है, या लिख देंगे कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के इक्वल हो गया और जो सेकंड टर्म है वो भी थर्ड टर्म के इक्वल हो गया। ठीक, या LHS = RHS, तो ये आपका 10वां हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 8.4 थी ये कंप्लीट हो गई। ठीक, तो आपको अच्छे से आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो आपको तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।